हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। फिर कुछ हम लोग एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस किया, वर्क डन क्या होता है उसको डिस्कस किया। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो पहले लेक्चर से ये है लेक्चर इंटरकनेक्टेड, नहीं पढ़ोगे पहला तो यहाँ को समझ में आएगा नहीं। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो उसे पढ़ के आओ तो हम लोग समझेंगे। यहाँ पे तो शुरुआत करेंगे एक बेसिक से न्यूमेरिकल से। और क्या है वो बेसिक सा न्यूमेरिकल्स? इन्होंने कहा कि हमने क्या किया, एक चार्ज है उसको हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। एक चार्ज है उसको हम मूव करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हमको गिवन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम एक चार्ज को मूव कराएंगे किसी एक पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ठीक है। हमने कहा कि हमारा चार्ज जो है यहां पर रखा हुआ है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने चार्ज रखा, हमने माना ये हमारा पॉइंट है ए और यहां पर हम एक पॉइंट मानेंगे बी। मान लेते हैं हम इस चार्ज को मूव करा रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ठीक है। हम इस चार्ज को मूव करा रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। एक छोटा सा हमारा चार्ज है, इसको हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कराना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम एक पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो जो वर्क डन लगता है इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाने में, ये पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करता? इसका कहने का मतलब है कि हमने कहा कि हम चाहे मान लो इस चार्ज को हम इस पाथ से ले आए, या हम इस पाथ से ले गए, या हम इस पाथ से ले गए, तीसरा वाला जो बीच में है। तो इसका कहने का मतलब है कि हम कैसा भी पाथ लें, हम इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में, ठीक, हम इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने में कोई सा भी पाथ चूज करें, किसी भी पाथ से जाएं, ठीक है। अब जैसे इलाहाबाद से वाराणसी जाना है, ठीक है, तो तीन अलग अलग अगर रास्ते से जाओ, ठीक है, लेकिन क्या होगा, तीनों रास्तों में अगर वर्क डन सेम लग जाए तो क्यों लग रहा है वर्क डन? तो भाई वो तो एक अलग चीज हो गई, वहां तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन यहां पर है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो, कैसा भी पाथ, कोई सा भी पाथ यूज करोगे, जो नेट वर्क डन आएगा इस प्रोसेस में, इस चार्ज को ए से बी तक ले जाना है, वो हमेशा सेम आएगा। ऐसा क्यों होता है? वही पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों है कि वर्क डन सेम आता है चाहे जिस पाथ से जाओ चार्ज को लेके। भाई किसी चीज को एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करके ले जाओगे, वर्क तो लगेगा ही। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में शायद, वहां मैंने बताया था कि जो पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप किस पाथ से गए चार्ज को लेके। चाहे ऐसे ले जाओ चार्ज को इस पाथ से, चाहे ऐसे पाथ से ले जाओ, चाहे ऐसे पाथ से ले जाओ, चाहे ऐसे पाथ से ले जाओ, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। यानी यहां नोट करने वाली चीज क्या है, अगर यहां पर मैं नोट पॉइंट लिखूं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो क्या होती है? वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। वो क्या है? वो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पाथ पे डिपेंड तो भैया ये करती ही नहीं। सुंदर लिखला दिखने में, यह बढ़िया तो लग रहा है, चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, पाथ पे डिपेंड करती नहीं। अब हमने एक वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? जो हमारा वर्क डन होता है, पहली बात तो इस ई को मैं थोड़ा सा यहां पे लिख लेता हूं, हाँ अब देखो, ठीक है। देखो वर्क का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, किसी भी प्रोसेस में जो हमारा मान लो ए से बी तक ले जाने में लगा, तो कितना वर्क डन होगा, यहां लिख लेते हैं। जो वर्क डन होगा ए से बी ले जाने में, वो हमारा एक तरीके से फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इंटीग्रल, ये मैंने पिछले लेक्चर में जो है डिराइव किया है, एफ डॉट डी आर, ऐसा ही कुछ होता है। एक ये मैंने फॉर्मूला बताया है पिछले लेक्चर में, ठीक है, सारी कहानी मैंने समझाई वहां पे, देख लेना वहां पे। एक हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क डन लगेगा वो पोटेंशियल होता है। तो इस हिसाब से जो वर्क डन का फॉर्मूला बन करके आता है वो क्या होता है? वो होता है Q इंटू डेल्टा वी। क्या होता है भाई? वो होता है Q इंटू डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल। दिख रहा है कि नहीं भाई? ये चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल।
तो यहां पर तो पोटेंशियल में चेंज हो ही नहीं रहा भाई। मैंने भी कहा कि आप किसी भी पाथ से जाओ पोटेंशियल सेम रहेगा। इसका मतलब जब हम पहले पाथ से, मान लो ये पाथ नंबर 1 है, ठीक है, ये हमारा है हीरो नंबर 1, ये हमारा है पाथ नंबर 1, ये हमारा है पाथ नंबर 2, हमारा पाथ नंबर 3, तीनों में अलग अलग वर्क डन। मान लो W1 एक है, एक W2 होगा, एक W3 होगा, तीनों का वर्क डन अगर निकालोगे, चार्ज तो सेम है, सेम चार्ज को ले जा रहा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो Q हो गया इनटू चेंज इन पोटेंशियल, मान लो डेल्टा V है पहले पाथ के लिए, तो पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं पोटेंशियल, वो तो सेम रहेगा। यानी जब दूसरे पाथ से जब जाओगे चार्ज को लेके, तो वहां पे जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, सेम Q इंटू डेल्टा V। जब तीसरे पाथ से जाओगे तो वहां पर भी वर्क डन क्या होगा, चार्ज उठाओगे तो चार्ज इंटू जो चेंज इन पोटेंशियल है, सेम है भाई। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल जो होता है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, ये वजह है। कोई पूछे ऐसा क्यों है कि जब हमने एक चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गए तो वहां पर हमारा वर्क डन जो था वो सेम क्यों रह गया, ठीक है, सेम हमारा वर्क डन जो है वो सेम क्यों रह गया जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल। जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो वर्क डन भी कांस्टेंट। नोट करो, ये रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी, तो इसको नोट करो। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर, हो गया भाई, हो गया बेटी, चलो नोट करो भाई, हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं क्या भाई, आ जाएं, चलो नेक्स्ट सवाल पाते हैं। इसको हम लोग हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने कहा कि हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव सा चार्ज है, बढ़िया सा सुंदर सा एक हमारे पास चार्ज है, मान लेते हैं वो यहां पर रखा हुआ है, ये हमारा है +Q चार्ज, और ये रखा है O पॉइंट पर। ये चार्ज हमारा जिस पॉइंट पर रखा है, ठीक है, ये हमारा है +Q चार्ज, और ये चार्ज हमारा किस पॉइंट पे है, ये चार्ज हमारा O पॉइंट पर रखा गया है, ठीक है, ये चार्ज हमारे बच्चे O पॉइंट पर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने कहा कि दो और पॉइंट मान लो, ठीक है, एक पॉइंट A मान लेते हैं, एक पॉइंट B मान लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट, एक हमारा पॉइंट है ये हमारा कौन सा हो गया, A पॉइंट है, ये A दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा, दूसरी कलम यूज कर भाई, हाँ ये वाली यूज करते हैं, देखो, तो ये हमारा हो गया मान लो A पॉइंट, ये दिख रहा है, ठीक है। फिर हमने कहा कि एक और हम पॉइंट मानते हैं, इस A पॉइंट को थोड़ा मैं इधर बना देता हूं, ये हमारा मान लो A पॉइंट है, और ये हमारा मान लो है B पॉइंट है। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारा चार्ज है जो कि कहां रखा गया है, वो हमारा O पॉइंट पे रखा है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB वो पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी या जीरो होगी। इसे पूछ रहा है कि जो हमारा VA माइनस VB है वो क्या है, वो क्या है, वो पॉजिटिव है, वो निगेटिव है या जीरो है, क्या है, वही बतानी है। तो ठीक है, देख लेते, कोई दिक्कत थोड़ी भाई। देखो, मान लेते हैं O पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस RA है, मान लेते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस RA है। O पॉइंट से B तक, O पॉइंट से B पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लेते हैं RB है, ठीक है, RBI बैंक नहीं, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं RA है, ठीक है। O से A तक का डिस्टेंस हमने मान लिया, क्या तिरछा लिखा है, क्या तिरछा बना है, फिर से बना लेते हैं। तो हमने कहा कि जो O पॉइंट से डिस्टेंस है A पॉइंट का वो क्या है, वो हमारा RA है, और O से B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमारी है RB, ठीक है, ये हमारी है RB, ठीक। मैं से इसको बढ़िया से लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। देखो भाई, ये हमारा है RA, ये हमारे है RB, दो हमारे पास गिवन है पॉइंट। तो ठीक, पोटेंशियल का मैंने एक फॉर्मूला बताया था इसी के पहले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर है, क्या बताया था पोटेंशियल का फॉर्मूला, किसी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है KQ/R, कितना बनता है, वो बनता है KQ/R। किसी भी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मैंने बताया था कितना बनता है, वो बनता है K इंटू Q, चलो Q को स्मॉल लिख लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू Q डिवाइडेड बाई R, यानी KQ/R। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब सीधा R नीचे है V ऊपर है, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जो हमारा चार्ज है तो उससे जितनी ज्यादा दूरी पे जाओगे उस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो उतना ही कम होता जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस।
जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा चार्ज की वजह से पोटेंशियल कम होता जाएगा, यानी जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, विच इंप्लाइज दैट जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा डिस्टेंस समझ लो कम, या फिर जितना ज्यादा डिस्टेंस को बढ़ा दोगे उतना कम पोटेंशियल। आओ इसी के हिसाब से आते हैं। चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर कितनी पोटेंशियल होगी, ये हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू क्यू, यहां प्लस क्यू है, चलो इसको स्मॉल क्यू में ले लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा है स्मॉल क्यू, कोई दिक्कत नहीं, प्लस क्यू। तो ए पॉइंट ओ से ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल बनेगा इस चार्ज की वजह से, वो बनेगा के क्यू बाई आर ए, यही बनेगा। बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल बनेगा इस चार्ज की वजह से, वही ये बनेगा के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर बी। कौन सा पॉइंट ज्यादा दूर है इस चार्ज से, ये वाला पॉइंट, वाला पॉइंट दूर है, यानी कि यहां का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा एज कंपैरिजन टू यहां का पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा, ठीक है, जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू बी पॉइंट का पोटेंशियल। इसका मतलब ए का ज्यादा है बी का कम है। यहां इसने पूछा कि अगर पोटेंशियल एट ए है उसमें से माइनस करोगे पोटेंशियल एट बी को, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, सीधी सी बात है, ए पर पोटेंशियल ज्यादा है बी पर पोटेंशियल कम है, इसका मतलब वी ए माइनस वी बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे भाई बड़े नंबर से छोटे नंबर को हटाओगे तो आउटकम हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो वी ए माइनस वी बी है वो हमारा कितना होगा, वो हमारा कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा। नोट करो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, हो गया। आज भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू ए पॉइंट बी पॉइंट लेंगे, हटाएं, चलो हटाने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन होगा। आगे भाई देखो यहां पे क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, उसे हमने मूव किया ए पॉइंट से, ठीक है, अबोव अ डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है P टू अ पॉइंट B, ए से B पॉइंट पर हम गए, ठीक है, हमने एक चार्ज को ए पॉइंट से P पॉइंट पे ले गए, ठीक है, ये हमारा हो गया मान लो माइनस क्यू, ठीक है। फिर हमने कहा कि बिलो द डाइपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के हम ले गए, तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, यहां हमने लिया प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं हमारा r, यहां का भी डिस्टेंस मान लेते हैं r, यहां का मान लेते हैं r, यहां का मान लेते हैं r, ठीक है। तो ठीक है, ए पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना है वो देख लेते हैं, बी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल कितना है वो देख लेते हैं, फिर वर्क डन निकाल लेंगे पूरे प्रोसेस में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो हमने कहा कि पोटेंशियल एट ए, हमने तुमको देखा, ठीक है, तो वी एट ए, पोटेंशियल एट ए कितना होगा, पहले तो इस माइनस क्यू की वजह से कुछ पोटेंशियल बनेगा, कितना बनेगा, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। यार यहां ठीक से दिख नहीं रहा है, कहीं और लिखते हैं, यह लिखते हैं यहां, ठीक है। चलो तो V एट ए कितना हो जाएगा, V एट ए हो जाएगा K इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। फिर इसमें ऐड करेंगे प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा पॉइंट पे, ये बनेगा K इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, ये कट गया और ओवरऑल जो वैल्यू आ गई वो शून्य, जीरो, शून्य बटा सन्नाटा आ गई, कितनी आ गई, जीरो आ गई। अब हम देखेंगे बी पॉइंट पर, हमने कहा कि चलो यार बी पॉइंट पे देखते हैं क्या पोटेंशियल बन करके आती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से भाई माइनस क्यू की वजह से कितना बनेगा, के इंटू माइनस के क्यू बाई आर, प्लस इसकी वजह से कितना बनेगा, के इंटू प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर, सेम वही आ गया, कट पिट के कितना आ गया, सट सट जीरो आ गया, यानी पोटेंशियल एट भी जीरो आ गई। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी। अब यहां पे जैसे हम समझ गए कि जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल है वो कितना है, वो जीरो है, यानी जो हमारा वर्क डन होगा, जो हमारा वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा Q इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कितना आ गया, ये हमारा आ गया जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी बनती है, ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी होती है कहानी बन करके आती है, ठीक है।
उम्मीद है समझे होगा, ठीक है। इस तरीके से नोट कर लो इसे भी, ये क्वेश्चन भी नोट करो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। 50 पैसे के लिए नोट करें भाई, ठीक है। हाँ ये सब डिस्टेंस मान लो, यहां से, अरे यार ये क्या हुआ, यहां ऐसे, ये मान लो है ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। तो इस तरीके से है, नोट करो भाई 1 2 3 4, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, ऑन तो है, चलो। तो इस तरीके से जो है हम लोग सवालों को देखते हैं, उम्मीद है समझे होगे। देखो तीनों सवाल में अलग अलग चीजें थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज से जो होता है वो के क्यू बाई आर होता है। क्या होता है? के क्यू बाई आर। नोट कर लो भाई, हटा दे हटा दे, चलो चलो चलो, नोट कर भाई 1 2 3 4 हो गया, हटा दिया जाए, चलो। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अच्छा एक चीज यहां है, सुनो, ये जो हम देखे ना, ये जो सवाल हमने देखा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस था, ठीक है। ये जो सवाल हमने देखा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी हर सरफेस पे जब पोटेंशियल सेम हो तो उसे क्या बोलते? उसे बोलते इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। चलो ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद है, यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर, और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे 10 से 12 लेक्चर और आएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे।